जाते हैं। देखिए बहस हमारी, फैसला आपका, सिर्फ जनता टीवी पर। गरीब जनता तो अधिक ज्यादा दुखी है। बहुत परेशानी है, गरीब आदमी को रोटी खानी मुश्किल हो रही है। राशन नहीं मिल रहा कई दिन से। हमें भूखा मारे देश कुएं लुटा रहे। मैं किसानों की बात करना चाहता हूँ। किसान की फसल निरंतर घटती जा रही है। हरियाणा के अंदर आज कानून व्यवस्था के नाम की चीज नहीं है। अत्याचार हरियाणा में जितने होने लग रहे हैं, जो अत्याचार आज तक हमने देखे हैं, जगह जगह पर इतने अत्याचार हो रहे हैं। भाई मैं तो कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। इज्जत लूटी जा रही है बहन बेटियां ही, तो मरना ही बेहतर। देश को आजाद हुए 65 साल हो चुके हैं। अब तो यहाँ श्री कृष्ण भी जन्म ले लें तो वो भी इस देश का उद्धार नहीं कर सकते। बोल फ्री, बोलने की आजादी। नमस्कार, स्वागत है आपका चार की चौपाल में। आपके साथ सबने बोला पर हमने करके दिखाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपका एमएलए। हमेशा की तरह आज भी एक खास एमएलए विधायक हमारे साथ हैं। नलवा से विधायक प्रोफेसर संपत सिंह, रोहतक के विधायक टीवी बत्रा। आज हम बात करेंगे पानीपत जिले के स्मालखा हलके की। जनता के राय में ये कहां पर खड़े उतरे? हमने कराई एमएलए से सीधी बात। दावे क्या कहते हैं, आइए डालते हैं। आपने किए बेबाक सवाल, एमएलए ने दिया आपके सवालों का जवाब। यहाँ ये आश्वासन दे रहे हैं कि खुले दावे के साथ कहना चाहता हूँ, प्रश्न चिन्ह ना लगे कभी। केवल अपने विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं करनी। आपका एमएलए सिर्फ जनता टीवी पर। हरियाणा की माटी से किसानों की बोलने का, किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने, किसानों की जनता टीवी आपकी ताकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम आपका एमएलए, जिसमें कोशिश करते हैं कि आपके हलके के विधायक आपके सामने हों, आप कर सकें उनसे सवाल और ले सकें अपने सवालों के जवाब और जान सकें कि कितना काम वो अपने हलके में कर पाए हैं। आपका एमएलए में आज हम बात करेंगे पलवल जिले के होडल विधानसभा क्षेत्र की। आइए डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर एक नजर। पलवल जिले का होडल विधानसभा क्षेत्र पुराने हलकों में से एक है। होडल से पहले इस क्षेत्र को हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, जो पंजाब राज्य के गुड़गांव जिले का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन साल 1952 में हसनपुर अलग हलका बना दिया गया। ये हलका आरक्षित उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखा गया है। हलके की राजनीति पर गौर करें तो साल 1991 में हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार राम रतन विधायक चुने गए। साल 1996 में हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर जगदीश नायर विधायक बने। साल 2000 में निर्दलीय उदय भान ने हलके की कमान संभाली। साल 2005 में हलके में कांग्रेस के टिकट पर उदय भान ने एक बार फिर बाजी मारी। परिसीमन आयोग के सर्वे के बाद हलके का नाम बदलकर इसे हसनपुर से होडल बना दिया गया। साल 2009 के विधानसभा चुनाव में इनेलो के जगदीश नायर कांग्रेस के उदय भान को हराकर विधायक बने। एक अनुमान के मुताबिक हलके में कुल वोटर 1,40,000 हैं, जिनमें 45,000 के करीब जाट मतदाता हैं।
20,000 हरिजन मतदाता, 12,000 पंडित मतदाता, 8,000 गुर्जर समुदाय से, 8,000 मुस्लिम समुदाय से, 7,000 वैश्य, 1,500 वोट पंजाबी, 1,500 वोट वाल्मीकि समुदाय से और 6,000 बघेले समाज के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी हाँ, और होडल हलके की कमान इस वक्त इनेलो के जगदीश नायर के हाथों में है और इनका राजनीतिक सफर किस तरह का रहा, आइए डालते हैं उस पर एक नजर। जगदीश नायर, विधायक होडल, पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल, 2621 वोटों से जीत हासिल की। होडल के विधायक जगदीश नायर का जन्म 12 फरवरी 1970 को होडल के पेंगालतू गांव में हुआ। इन्होंने होडल से ही बीए तक पढ़ाई की। इनके राजनीतिक कैरियर की बात करें तो जगदीश नायर साल 1994 में पहली बार अपने गांव के सरपंच चुने गए। 1 साल तक सरपंच पद पर रहने के बाद नायर ने साल 1996 में हरियाणा विकास पार्टी का दामन थामा और हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। पहली ही बार में विधायक बने नायर ने कांग्रेस के उदय भान को हराया। नायर बंसीलाल सरकार में आबकारी और कराधान मंत्री भी रहे। इसके साथ साथ डेयरी विकास मंत्री भी वो रहे। लेकिन कांग्रेस के उदय भान ने अपनी हार का बदला 2 बार जीत कर लिया। नायर को दोबारा सत्ता पर काबिज होने में 10 साल का वक्त लगा। 2009 के विधानसभा चुनावों में एक बार फिर जगदीश नायर ने जीत का परचम लहराया। ये रिपोर्ट, जनता टीवी। जी हाँ, और विधायक नायर आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो आप भी अगर इनसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। नंबर है 01143214321। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, संदीप जी। संदीप बताएं। संदीप जी बोलिए। नहीं, विधायक जी का अच्छा वो है, हल्के में लोकप्रियता भी बहुत अच्छी है। हाँ, विधायक जी अपना आम आदमी की तरह अपना जीवन वो करते हैं। इनको बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं एमएलए की कुर्सी पे बैठा हूँ। जमीन से जुड़े हुए हैं विधायक जी। चलिए, बेहतर, जमीन से जुड़े हुए विधायक हैं। आपके हल्के की अगर हम बात करें, कौन से अहम खास मुद्दे हैं वहां पर? हमारे विधानसभा क्षेत्र में मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो आज की डेट में है जी, बेरोजगारी, हाँ, किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था जी, आज और होडल जो शहर है हमारा, होडल पूरा विधानसभा क्षेत्र में एक विकास नाम की कोई चीज नहीं है। आज विकास के लिए हमारा होडल विधानसभा क्षेत्र तरस रहा है। हाँ। क्योंकि कांग्रेस सरकार जब से आई है, इस सरकार ने बदले की भावना से काम किया है। हम खूब अपनी लड़ाई लड़ते हैं। हाँ। बड़े दिल से लड़ाई लड़ते हैं, लोगों के बीच में रहकर लड़ाई लड़ते हैं जी। लेकिन आज हमारे को इस भेदभाव की नीति से सरकार देखती है, कोई ग्रांट इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं दिया जाता। हाँ। आज बेरोजगारों के साथ धोखा किया जाता है, उनको नौकरियां नहीं दी जाती। हाँ। आज होडल शहर के अंदर किस तरीके से द्वेष भावना से उस शहर के साथ नीति बनाई जाती है और कोई एक पैसे का काम वहां नहीं किया जाता। तो इनका कहना है कि भेदभाव होता है, इसीलिए इनके हलके में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। हमारे साथ बुद्धराम है। जी बुद्धराम बताएं। बुद्धराम जी बोलिए। हाँ जी मैडम जी, कहिए क्या कहना है। मैडम, वाल्मीकि अभी 18/2/2013 को हाँ वाल्मीकि जाति का एक जाति प्रमाण पत्र बनाया है। हाँ। उसमें जो नोटिफिकेशन में वाल्मीकि चूड़ा भी बताया गया है। हाँ। तो इस पे एमएलए साहब की प्रतिक्रिया में चाहिए। क्या उस व्यक्ति पे, उस अधिकारी के दर्ज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या कहेंगे? क्या नायर जी, आप इनसे दोबारा कुछ पूछना चाहते हैं? बुद्धराम जी। यस मैम। विधायक जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी बोलो जी बोलो। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे भाई साहब आप? सर ऐसे है, 28/2/2013 को सरकार ने गजट नोटिफिकेशन किया है
जी कि वाल्मीकि चूड़ा बंकी जाति प्रमाण पत्र बन रहा है जी, और वो जाति प्रमाण पत्र भिवानी से बनकर आया है। हाँ। तो क्या विधायक का फर्ज नहीं था पंजाब? नहीं, ऐसा ये आप गुमराह कर रहे हैं। ऐसी कोई बात सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। ये गलत, लोगों को आप गुमराह नहीं कर रहे हैं। इस बात पे तो हम नजर रखते हैं। किसी के अपमान सम्मान में अगर कहीं ठेस आती है तो उस बात के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं हमेशा। आप ये बात कहकर किसी एक बिरादरी का अपमान न करें। जी, तो आपका कहना है कि इसके लिए कोई नहीं, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। चलिए बेहतर, हमारे साथ नरेंद्र हैं। जी नरेंद्र, बताइए। मैडम, ये विधायक जी से पूछो, हसनपुर की सड़कें और सारे हॉस्पिटल वगैरह सारे खराब पड़े हैं, इनका क्या होगा? चलिए जानते हैं। सड़कें और हॉस्पिटल खस्ता हालत में है, क्या कहेंगे नायर जी? आज मैंने तो ये पहले के जवाब में बताया था कि सरकार हमारे साथ भेदभाव की नीति अपना रही है। जब भी विकास हुआ था तो आदरणीय चौटाला साहब के साथ थे हम, और आज भी चौटाला साहब के साथ है। जब सरकार चला रहे थे चौटाला साहब, तो हमने सारी सड़कें चौड़ी करवाई थी, सारी सड़कें की रिपेयर कर, सारी सड़कें नई बनवाई थी। उसके बाद तो आज उन पर थेगड़ी लगाने वाला कोई नहीं है। आज मैं मानता हूँ सड़कें टूटी पड़ी है। हर बार विधानसभा में मैंने सड़कों का क्वेश्चन लगाया, एक एक गांव की सड़कों को लिया। कोई सड़कें ऐसी नहीं है जो मैंने लिस्ट में नहीं डाली और विधानसभा में उसकी चर्चा नहीं की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी रणदीप सुरजेवाला जी बार बार हमसे ये कहते रहे कि आने वाले सेशन में आपकी सड़कें हम लबालब कर देंगे, लेकिन आज तक सड़कें हमारी टूटी पड़ी हैं। हॉस्पिटल के लिए मैंने बार बार आवाज उठाई, होडल हसनपुर दोनों हॉस्पिटलों के लिए बिल्डिंगें टूटी पड़ी हैं, दवाइयाँ, डॉक्टर स्टाफ नहीं है। आप कम से कम स्टाफ तो भेज दो, बिल्डिंग के लिए पैसा नहीं दे सकते तो। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, सरकार नाम की तो कोई चीज नहीं है। चलिए, तो यहाँ विधायक का मानना है कि आवाज ये उठाते रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, और खुद मानते हैं कि सड़कें और जो अस्पताल हैं वो खस्ता हालत में है। हमारे साथ अजय जुड़ गए। जी अजय, बताएं। नायब साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ की जो सड़कें हैं सारी खराब पड़ी है, बिजली व्यवस्था बिल्कुल खराब है, स्कूलों की हालत खराब है। क्या जैसे चौटाला में जैसे आपके साथ भी हो रहा है क्या? जैसे ये अपने बलवीर पाल साहब ने इस्तीफा दिया है, फिलहाल में अभी नरेंद्र जी ने इस्तीफा देने जा रहे हैं, जो अपने एमएलए के साथ प्यार करें, तो क्या आपके चलिए क्या कहेंगे ये भाई साहब, आपने जो सवाल किया इस्तीफा वाला, ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार हुड्डा जी भेदभाव कर रहे हैं, केवल रोहतक के अंदर विकास कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास काम नहीं हुआ, और हम लड़ाई लड़ते रहे, हमने धरने भी दिए, प्रदर्शन भी किए। और आपको याद होगा अनाज मंडी में हम 3 दिन की भूख हड़ताल पर भी बैठे थे, और सड़कों के लिए मेरे पास रिटर्न में भी है, सवाल जवाब भी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विधानसभा पिछले सेशनों में। मैं लिखित में वो सारी चीज दिखा दूंगा। लेकिन इस सरकार के अंदर तो हमको दुर्भावना से देखा जाता है। हमारे विधानसभा क्षेत्र को तो बहुत बुरी नजर से सरकार देख रही है, उसमें एक विकास का काम नहीं किया जाता। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं आदरणीय चौटाला साहब का राज होगा, ये सारी सड़कें ठीक करेंगे। हमने ही ठीक की थी पहले। कितनी अजीब बात नहीं है नायर जी, यहाँ पर जब भी हम सत्ता में होते हैं हम विपक्ष पर हमला करते हैं, और जब हम विपक्ष में होते हैं तो हम सरकार जो सत्ता जिसके हाथ में है हम उस पर हमले करते हैं। लेकिन अमूमन होता वही है, और इसका खमियाजा किसे भुगतना पड़ता है? इसका खमियाजा सिर्फ आम इंसान, आवाम और लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये भेदभाव की बात तो होती रहती है। ये गलत नीति बना रखी है। जबकि विधायक जनप्रतिनिधि होता है, विधायक अपने घर में पैसा नहीं लगाता, उसे कहीं अपना विकास नहीं करना होता, उसे जनता की गलियां बनानी होती है, नालियां बनानी होती हैं, सड़कें बनानी होती हैं, उसके कहीं सफाई के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो आज हरियाणा सरकार ने हमें कोई ग्रांट ऐसा नहीं दे रखा। हरियाणा सरकार ने सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों को ग्रांट दे रखे हैं। हमारा ग्रांट बंद कर रखा विपक्ष के लोगों का। हमने ये आवाज उठाई थी, आदरणीय चौटाला साहब ने भी विधानसभा में कहा था कि विधायकों को ग्रांट दो ताकि हम लोगों के काम कर सकें, लोगों को हम खुश रख सकें। इससे पार्टीबाजी से कोई लेना देना नहीं है। लोग तो सबके होते हैं, लोगों के काम होंगे, विकास होगा, सबको अच्छा लगेगा। तो चलिए, कह रहे हैं कि कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये कोशिशें कब कामयाब होंगी ये तो इनका कहना है तभी होंगी जब इनकी सरकार आएगी। ऐसे में क्या लोगों को सिर्फ इंतजार करना होगा? जानेंगे नायर का इसके बारे में क्या कहना है। हमारे साथ हरी सिंह है। जी हरी जी, बताइए क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने, मैं बेटे गांव से हूँ, होडल के बेटे गांव से जी, जो जब इन्होंने हमसे वोट लिए थे, वोट मांगे थे, तब इन्होंने हमसे ये नहीं कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तब विकास करेंगे। नहीं,
जब वोट लेने का जब टाइम था इन लोगों का, तब तो इन्होंने ये कहा था आप हमें वोट दीजिए और भूल जाइए अपनी समस्याओं को। आज ये लोग कहते हैं कि जब सरकार हमारी आएगी तब हम विकास करेंगे। अब वोटर है, हमने तो वोट दिया है भैया, विकास चाहिए हमें तो विकास हो क्यों नहीं रहा? हम तो ये पूछना चाहेंगे इनसे, हम तो क्या ये देखेंगे। चलिए, बिल्कुल जानते हैं कि नायर जी का क्या कहना है। बिल्कुल लोग उम्मीद रखते हैं नायर जी। मिस्टर हरी सिंह जी, मैं अच्छी तरह से आप समस्याओं से वाकिफ हूँ, लेकिन आज सरकार के भेदभाव की वजह से मैं ही नहीं, सारा हरियाणा भेदभाव में डूब रहा है। आज केवल विकास रोहतक में हो रहा है, आदरणीय चौटाला साहब के हल्के में नहीं हो रहा, आदरणीय अजय भाई साहब के हल्के में नहीं हो रहा, आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी के हल्के में नहीं हो रहा। बड़े बड़े दिग्गज लीडर हैं, उनके हल्के में विकास नहीं हो रहा। उसका यही मेन कारण है कि वो हमको राजनीतिक रूप से सरकार के लोग खत्म करना चाहते हैं ताकि लोग इनसे नाराज हों। लेकिन लोग इन छोटी बातों से नाराज होने वाले नहीं। लोग इंतजार देखकर, एक दिन ऐसा आएगा लोग इनको सबक सिखाएंगे और हमारा साथ देकर लोग। लेकिन लोग जवाब तो मांगते हैं, लोग इस उम्मीद से आपको वोट करते हैं कि आप उनके लिए काम करेंगे, फिर वो क्यों इतना लंबा इंतजार करें? आप कहते हैं जब आप सत्ता में आएंगे तब आप विकास कराएंगे, तो जो दूसरे विपक्ष में बैठे होंगे फिर वो लोगों से कहेंगे कि जब हम सत्ता में आएंगे हम विकास कराएंगे। इसका खमियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है? इसका खमियाजा तो आम इंसान को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन आप भी हालात देखते हैं विपक्ष का कितना बुरा रोल होता है। आज तो विपक्ष को जेल में भेज रहे हैं, आज तो विपक्ष सारा जेल में डाल रखा है। जब हमारा नेता ही जेल में डाल दिया, समझो हम सारे जेल में पड़े। तो यानी आप मानते हैं विपक्ष कमजोर है इस वक्त? नहीं, विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष तो बहुत तगड़ी भूमिका अदा कर रहा है। आपने कहा कि आपके बड़े नेता जेल में है, तो आपके हालात किस तरह से? हमारा नेता जेल में किस लिए डाला है? ईर्षा भाव से डाला है कि ताकि ये अगली सरकार नहीं बना जाए, लोगों में छा नहीं जाए। लेकिन जेल में डालने के बाद जिस तरीके से जनता ने हमारा साथ दिया है, जनता जिस तरीके से हम लोगों को भीड़ के साथ स्वागत कर रही है, कोई फंक्शन हमारा ढीला नहीं होता। और आज जनता की हमदर्दी आदरणीय चौटाला साहब के साथ जुड़ चुकी है और आने वाला टाइम निश्चित आदरणीय चौटाला साहब का है। मैं जनता से ये गुजारिश और अपील करता हूं कि ये जो विकास नहीं हुआ है, ये केवल होडल विधानसभा क्षेत्र में नहीं, जहां जहां विपक्ष के विधायक हैं वहां सब जगह ऐसा भेदभाव किया गया है। लेकिन हम लोगों को विश्वास देते हैं कि लोगों के विकास के लिए हम वचनबद्ध हैं। आने वाला टाइम तो आप आश्वासन जरूर यहाँ दे रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ प्रदीप जुड़ गए हैं। जी बताएं। मैडम, विधायक जी से ये पूछिए कि जब ये विधायक का इलेक्शन लड़े थे, तो इन्होंने ये कहा था कि यहाँ के होटल को चमका दूंगा, यहाँ की सड़कें वगैरह सब दुरुस्त हो जाएंगी और अस्पताल वगैरह दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन ये खुद ही देखें आज की तारीख में इनका क्या हाल है, सड़कों का भी और क्या नाम है अस्पताल का भी। जी बिल्कुल समझ रहे हैं। तो सड़कों और अस्पतालों को लेकर लोग काफी परेशान हैं। होटल के लिए तो मैं हमेशा लड़ाई लड़ता रहा हूँ। मैंने तो सभाओं में भी कहा है कि होटल आज बहुत बुरी गंदगी के ढेर में जी रहा है, लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। ईर्ष्या से होटल को देखा जाता है। वहाँ की जो लोकल राजनीति है उससे भी होटल को फंदा बना रखा है। होटल की सड़कों पर किस तरीके से पानी भरा खड़ा रहता है, प्रशासन हमारा साथ नहीं देता, इसलिए कि ये कहीं लोकप्रिय ना हो जाए। इनकी छवि को खराब करने के लिए सरकार और प्रशासन लगा हुआ है, विधायक की छवि को खराब करने के लिए। लेकिन लोगों से हमें अपील है कि लोग समझते भी हैं, उम्मीद भी है कि लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किसकी कमी है। विपक्ष के नाते हमें इस वजह से मजबूर है। विपक्ष के में बैठे हैं इसलिए मजबूर हैं, खुद को लाचार महसूस करते हैं और उम्मीद करते हैं कि लोग समझें। लेकिन क्या हमेशा लोग ही समझें या फिर लोग अब जवाब मांगते हैं? ये फैसला तो हम आप पर ही छोड़ते हैं। लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी बताएं, क्या कहना है आपका? आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? अजय जी, क्या आप हमारे साथ लाइन पर हैं? अजय, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? शायद अजय से हमारा संपर्क नहीं है। हम फिर से आप हमें कॉल करें, लेकिन अपने टीवी का वॉल्यूम जरूर बंद कर दें। नायर जी, हम आपसे ये जरूर जानना चाहते हैं, आपने कहा कि आपने विधानसभा में सवाल किए, आपने बातें उठाई, लेकिन भले ही आप विपक्ष में हैं, आपको लगता है कि आप दबाव बनाने में नाकामयाब रहे हैं, उतना दबाव नहीं सरकार पर बना पाए हैं? नहीं, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। मैं अकेली बात नहीं कर रहा, वहाँ विपक्ष के और हमारे 32 साथी हैं कि जब भी हम अपने विधानसभा क्षेत्र की बात कहते हैं तो हमें टाइम नहीं दिया जाता। हमें 5 मिनट में क्या हम अपनी विधानसभा की बात कह सकते हैं जी। अब विधानसभा क्षेत्र की बहुत जरूरी बातें होती हैं। एक विधायक को मुश्किल से 5 मिनट मिलता है और वो भी जरूरी नहीं कि उसे मिल जाए। जब भी हम अपनी बात कहते हैं तो हमें बाहर निकाल कर और सरकार के दबाव से
स्पीकर बाहर निकाल के हमें मजबूर होना पड़ता है सड़कों पर बैठने के लिए। आप लोगों ने टेलीविजन पर भी देखा होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा कि हरियाणा विधानसभा के अंदर किस तरीके से नंगा नाच होता है। विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन विपक्ष इतना हावी है, फिर भी सरकार को जहां वो सरकार नालायकी करती है, सरकार गलत काम करती है, उसको रोकने के लिए हम बाहर बैठकर अपना विधानसभा सेशन चलाते हैं और अपनी बात कहते हैं और अपनी मांग करते हैं। लेकिन सरकार को किसी प्रकार की चिंता ही नहीं, लोगों की चिंता नहीं करती, वो तो हमारी चिंता करती है कहीं ये लोकप्रिय ना हो जाएं, इन लोगों को दोबारा से जनता अपना ना ले, इन लोगों के साथ न लग जाए। हमारे साथ अजय जुड़ गए। जी अजय बताएं। नायर साहब जी भाई साहब। हाँ जी नायर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे चौधरी हुड्डा साहब ने जो है क्या अपने ओम प्रकाश जी, अभय चौटाला जी और लोगों को फंसाया है, लोगों का जो गुस्सा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे जी? लोगों का गुस्सा स्पष्ट जाहिर ये कह रहा है कि आने वाली सरकार आदरणीय चौटाला साहब की होगी। आज चौटाला साहब को इसलिए फंसाया है कि वो आने वाले मुख्यमंत्री थे, वो आने वाले मुख्यमंत्री हैं, और उनके साथ एक नंगा नाच करके सरकार ने एक गंदी नीति बनाकर उनको जेल में डाल दिया है। परिवर्तन रैलियों ने सिद्ध कर दिया था कि जनता आदरणीय चौटाला साहब के साथ लग चुकी है। आदरणीय चौटाला साहब जब भी जेल से बाहर आएंगे, एक तरफा लोगों का रुझान होगा चौटाला साहब के साथ जनता आज भी दिल से जुड़ी हुई है, आने वाले चुनाव में एक और कॉलर है, बहुत बड़ी कामयाबी देगी। जी जोगिंदर बताएं। हेलो जी जी बोलिए। मैडम नमस्कार। नमस्कार बताएं। मैडम जो ये आपने ये एक माध्यम बना रखा है कि जी जी आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार आप बोलिए। मैडम जो आपने ये माध्यम बना रखा है सीधा विधायक से बात करने का, ये बहुत अच्छा विधायक माध्यम है, शुक्रिया। और जो विधायक के काम नहीं हो रहे हल्के में, हाँ। जब सरकार के एमएलए, मौजूदा सरकार के एमएलए रिजाइन दे रहे गवर्नमेंट में हमारे ही काम नहीं हो रहे, तो एक विपक्ष के एमएलए के कैसे काम हो जाएंगे? बिल्कुल विधानसभा में बोलते हैं, कोई अगर किसी को डाउट है तो वो विधानसभा में इनके वो क्वेश्चन और होता है उसमें वो निकलवा के चेक कर ले। चलिए बेहतर, अगर आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष में है इसलिए इनके काम नहीं हो रहे, तो लोग इन्हें समझ रहे हैं, तो चलिए ये इनके फायदे की बात है। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सवाल ज़रूर करना चाहते हैं कि हमने आपको वोट दिया था एक उम्मीद के साथ, उसमें ये कंडीशन कहाँ थी कि अगर सरकार बनेगी तभी आपके काम होंगे, वरना आप सालों इंतजार कीजिए। ऐसी कंडीशन के साथ क्या आपने वोट मांगे थे नायर जी? हाँ मांगे थे, लोगों के लिए, विकास के लिए बात कही थी, लोगों की। नहीं, आपने ये कंडीशन के साथ वोट मांगे थे? कंडीशन हमने विकास के लिए हमेशा हम तत्पर रहते हैं। हाँ। और विकास आज भी हम विकास के लिए सरकार को मजबूर करते हैं। हाँ। सरकार ने मजबूर होकर सरकार ने कुछ काम करने की भी मंशा बनाई थी, और वो थोड़ा बहुत काम कराने में सरकार अपना थोड़ा बहुत काम कराना भी चाहती है, और लेकिन वो अपने अपनी चुनाव की तरफ देखकर वो सिर्फ वोटरों को लुभाना चाहती है। लेकिन वो मजबूर होकर कुछ काम के लिए मजबूर हुए हैं सरकार के लोग, और कुछ थोड़ा बहुत अब उनको दिखता है कि चुनाव सिर पर आ गया तो वो काम कराने के लिए उत्सुक हैं। दूसरा, आप अभी ये भाई ने मुझे जो अभी टेलीफोन करके बताया, ये बात बिल्कुल जायज़ है। जब कांग्रेस के विधायक चिल्ला रहे हैं, हमारी क्या औकात है? सरकार के विधायकों के हल्के में विकास नहीं हो रहा। आज बलबीर पालसा ने एक ये साबित कर दिया है, उसने अपनी बात कही कि मेरे हल्के में कोई काम नहीं हुआ, रोहतक में काम हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा भेदभाव। हम हमेशा दूसरों पे उंगली उठा लें और उनके विधायक की बात पकड़कर खुद को बचाने लगे, तो मुझे लगता है कि ये शायद विपक्ष अपनी कमजोरी छुपाने की बात कर रहा है। विपक्ष अगर कमजोर है, आप मानते हैं तो सही है, अगर विपक्ष कमजोर नहीं है और विपक्ष अपना दबाव बना सकता है तो बात अलग है। विपक्ष तो इतना जबरदस्त है कि सरकार के मंत्री संतरी गाड़ियों में दुबक के भागते हैं हमसे। विपक्ष तो बहुत है भी है, लेकिन सरकार की जो खजाने की चाबी हो तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास है, और मुख्यमंत्री जी विपक्ष के लोगों के काम नहीं करना चाहते। तो लोग ही फैसला करेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र है, बताइए सुरेंद्र। शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं है। आपके हल्के के कुछ लोगों से बातचीत करी हमने, आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। भाई सरकार में ना होने से विकास कार्य कुछ नहीं हुआ, परंतु जनता के लिए सारे दुख दर्द सुनते हैं, जो भी उनसे बनता है वो करने को तैयार रहते हैं हमेशा। विपक्ष के कारण उनके विकास कार्य नहीं हो पा रहे जी, तो सत्ता जो दूसरी सरकार की है। अब इनके विपक्ष के लोग क्या सोचते हैं वो भी सुन लेते हैं।
होडल के अंदर कॉलेज, होडल के अंदर अनाज मंडी, होडल के अंदर अस्पताल, होडल का मिनी सेक्रेटरिएट, होडल हसनपुर रोड पर रेलवे ओवर ब्रिज, हसनपुर की मंडी, हसनपुर का अस्पताल। जो मेन कार्य इस विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं वो मेरे द्वारा या मेरे पिता श्री स्वर्गीय चौधरी गयालाल जी द्वारा ही कराए गए हैं। तो यहाँ यानी कि यहाँ विपक्ष का मानना है कि सिर्फ इनके वक्त ही काम हुए हैं, आपके वक्त काम नहीं हुए। आज अगर होडल में विकास नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेवारी यही है। ये सरकार में ज्यादा रहे, मैं तो केवल 3 साल सरकार में रहा हूँ। आज यदि होडल की दुर्दशा का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही परिवार है, मिस्टर उदयवान जी, मिस्टर श्रीमान गयालाल जी। मेरे टाइम में मैं होडल के लिए जब मैं विधायक बना था 97 में, होडल खारा पानी पीता था, होडल के लोग मोल पानी पीते थे। मैंने 5 करोड़ की स्कीम बनवा के और उसका शिलान्यास करके वो स्कीम लाके मीठा पानी होडल को दिया, होडल की सारी सड़कें चौड़ी करवाई, होडल की अस्पताल और सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त किया। आज जिस तरीके से ये झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उसी तरीके से ये लंबे समय से होडल का शोषण करते रहे। आज ये सारी बात ये कह के कि विकास हमने किया, विकास तो मैंने कराया था जिस टाइम हमारी सरकार थी। आज तो उस बीच में कोई विकास ही नहीं हुआ। आज तो लोग बता रहे हैं टेलीविजन पर। लोग चलिए बेहतर है। हमारे साथ मुकेश जुड़ गए हैं, बताइए मुकेश। मैडम जी ये नायक जी ये पूछ रहे हैं कि यदि सरकार यदि हुड्डा साहब की है तो चौटाला जी की थी, फिर भजनलाल जी थी, तो उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में विकास कराया है, तो इन्होंने क्या ये चौटाला सरकार आने पर क्या वो पूरे शहर का, पूरे हरियाणा का विकास होगा? चलिए जानेंगे नायर जी से कि ये क्या कहते हैं। हमारे साथ हुकुम सिंह हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। बताइए हुकुम जी, शायद उनसे संपर्क नहीं है, क्या कहेंगे? अभी जो भाई कह रहे थे कि हमारी सरकार होगी तो हम शहर गांव और इनका गलियों ये जो विकास की उम्मीद कर रहे हैं, मैं भाई दावे के साथ कहता हूं आदरणीय चौटाला साहब की जिस दिन सरकार होगी और हम लोग सरकार में शामिल होंगे, होडल में अगले 20 साल तक किसी को किसी चीज़ की मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना विकास कर देंगे, विकास करने की हमको आदत है, विकास करना जानते हैं, नीति बनाना जानते हैं और उनको लागू करना जानते हैं। इस तरीके से नहीं कागजी विकास। आज कांग्रेस के लोग कागजी विकास करते हैं लेकिन उस पर दिखाई नहीं देता। मैं तो एक आम आदमी की तरह विकास को स्वयं चेक करके स्वयं काम को चेक करता हूं, जाके देखता हूं, लोगों के बीच में उनको बुला कर ये देखता हूं भाई कोई मटेरियल गलत तो नहीं लग रहा है, आप हमें शिकायत करें। काम की जो समय सीमा है उसको भी चेक करता हूं, कहीं लंबे टाइम तो नहीं खींच गए। जो एक बात इंपॉर्टेंट मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, दीपक जी। दीपक बताएं। जी मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो हमारे इनेलो पार्टी के विधायक जगदीश नायर हैं, ये होडल में जो विकास के पैसे 14 करोड़ 16 करोड़ रुपए आए हुए हैं, लेकिन उनमें से कांग्रेस के जो पालिका के प्रधान हैं और जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, उनकी आपसी खींचतान की वजह से हमारे जो होडल के विकास कार्य हैं वो सभी रुके हुए हैं। क्या कहेंगे नायर जी? ये बिल्कुल इस भाई की बात दुरुस्त है। आज वो अपना जो पूर्व विधायक जी हैं, आज होडल के अंदर 16 करोड़ रुपया पड़ा है नगर पालिका के अंदर। उनको ये टीस है कि होडल शहर ने जगदीश नायर का साथ दिया था, होडल के आम आदमी ने जगदीश नायर का साथ दिया था कि कहीं ये विकास हो गया तो जगदीश नायर का कहीं जो है ना लोकप्रियता ना बढ़ जाए, इस वजह से वो उस पैसे को नहीं लगने दे रहे। मैंने उनसे कहा है कि आप नारियल फोड़ो, आप अपने पत्थर लगाओ, लोगों में माइक बजा कर ये कहो कि हम विकास कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, आप विकास करिए, मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। लेकिन उनको एक बहुत बड़ा शक है कि कहीं चौटाला साहब के विधायक की लोकप्रियता ना बढ़ जाए, यहाँ कोई 2 पैसा लग गया तो ये इससे लोगों की सुविधा हो जाएगी और लोग इनकी प्रशंसा करेंगे। तो मिस्टर नायर, क्योंकि आप विधायक हैं और कुछ खास अभी काम लोगों के नहीं करवा पाए और आप मानते हैं कि विकास के बहुत काम होने अभी बाकी हैं, कुछ काम हुए हैं लेकिन बहुत काम होने अभी बाकी हैं, जैसे सड़कों का अहम काम है, अस्पतालों का अहम काम है, अभी फिर से चुनाव आने वाले हैं, तो क्या उम्मीद रखते हैं, क्या कहेंगे लोगों से? क्या फिर से कंडीशन पर वोट मांगेंगे? कांग्रेस की सरकार ये अभी कह रहे थे पूर्व विधायक जी, विकास हमने कराया, कौन रोकता है इनको? हमारे क्षेत्र में कोई एजुकेशन जो संस्था इतनी बड़ी नहीं, आज लड़कियों को पढ़ने की परेशानी है, आज हमारी बहनों को बड़ी भारी दिक्कत है, इनका 8 साल रात चलते चलते हो गए, कोई कॉलेज का तो मैं वही आपसे जानना चाहती हूँ कि फिर वोट किस आधार पे आप मांगने वाले? हमारी सरकार आएगी तो हम अच्छे एजुकेशन कॉलेजेस बनवाएंगे, अच्छी हम विकास के लिए नई योजना बनाएंगे, होडल को सुंदर बनाएंगे और होडल के लोगों के लिए उनको न्याय दिलाएंगे। आज जिस तरीके से होडल का आदमी, विधानसभा क्षेत्र का आदमी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, उनको न्याय दिलाकर, उनको विकास कराकर,
उनका ज्यादा से ज्यादा विकास करेंगे, ये मैं उनको वादा भरोसा देता हूँ। हुकुम सिंह हमारे साथ हैं, बताइए हुकुम जी। जी क्या